वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मकामी तौर पर तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। दुनिया भर से 550 से ज़ायद नुमाइश कंदगान स्टॉल्स सऊदीया, तुर्किया, ईरान, चीन, जापान, इटली, बरतानिया के मंदूबीन भी शरीक। दिफाई नुमाइश में मकामी कंपनियां भी नई मसनूआत मुतारिफ कराएंगी। जदीद असलहा, टैंक्स, ड्रोन्स, मिसाइल, जंगी तैयारों की नुमाइश की जाएगी। बहरी जहाज, आबदूजें, साइबर डिफेंस, सेटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी शामिल। नुमाइश में शरीक तमाम मौसस मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया भर से आए मंदूबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान में मईशत मस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। इलाकाई अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए राबतों का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। कराची में दिफाई नुमाइश के पेश नज़र दफ़ा 144 का नफाज। कमिश्नर कराची की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के तहत शहर में किसी भी बड़े जलसे की इजाज़त नहीं होगी। शहर में 18 से 24 नवंबर तक किसी भी जलसे या जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। शहर भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। हुकाम के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज सिक्योरिटी इक़दामात के तहत किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतालिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। सदारती दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत-ए-हाल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मोहसिन नकवी ने 26वीं तरमीम मंजूरी में अहम किरदार अदा करने पर फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि फजलुर रहमान ने हमेशा मुल्क की मफादात को मुक़द्दम रखा। मुतालबात तस्लीम हो गए तो एहतजाज खत्म कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इंदिया। सियासत में कोई बैकफायर वाली बात नहीं होती। हमारी तहरीक जारी रहेगी। अगर मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। बानी PTI की बहनों का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। एहतजाज की वीडियो सबूत न देने वाले को टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी की PTI इजलास से मुबैना खिताब की ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी का कहना था कि बानी ने कहा है कि आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। हर शख्स ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी है। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो फिर काफिला मुतबादिल रहनुमा लीड करे। बाद में ये ना सुना जाए कि गिरफ्तार हो गया, शेलिंग हो गई। 24 नवंबर को मैंडेट चोर हुकूमत को घेरे में लेकर धड़म तख्ता किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों में एहतजाज के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आला ने तमाम मुंतखब नुमाइंदगान को अपने हलकों में मुहिम तेज करने की हिदायत की हैं। हर हलके से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हजारों का काफिला निकलेगा। बानी PTI रवा मार रिहा हो जाएंगे। लतीफ खोसा का दावा। कहते हैं कि 24 नवंबर को लोग जिस तरह निकलेंगे वो इन लोगों के लिए बड़ा धचका होगा। बानी PTI इसी माह रिहा हो जाएंगे।
जब पीपल्स पार्टी ने कॉल दी थी तो क्या नवाज शरीफ बहरीन भागे नहीं थे? 8 फरवरी को अवाम बानी पीटीआई के लिए निकले थे। जो गलत फहमी में है वो 24 नवंबर को शाख में आ जाएंगे। अव्वल तो 24 नवंबर से पहले ही ड्रॉप सीन हो जाएगा, वरना हम 24 नवंबर पर कायम हैं। पीटीआई के एहतजाज का नतीजा भी पहले जैसा होगा। रियासत पर चढ़ाई करके मुआफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई बतौर जमात यतीम हो चुकी, कोई पुरसाने हाल नहीं। यकीन है 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई फिर मुआफी मांगेगी। पीटीआई की सियासत फसाद की सियासत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई और हमारा कोई मवाजना नहीं। किस रियासत में रियासत के खिलाफ जहाद के नारे लगते हैं? केपी में अवामी मफाद का कोई मंसूबा नहीं। अगर इनको एतमाद हो कि लोग खुद निकलेंगे तो ये वीडियो बनाकर देने की बात ना करते। पंजाब के लोगों ने किसी भी कॉल को पर इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। पंजाब कारकर्दगी को सपोर्ट करता है। पीटीआई को दारुल हुकूमत में जाकर फसाद करने की इजाजत नहीं देंगे। मुराद सईद आ गए तो बानी पीटीआई को कोई नहीं बचा सकता। सेनेटर फैसल बावजा कहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का कोई एमपीए 50 बंदे भी ले आया तो उसे सलाम पेश करेंगे। मैं हुकूमत का इत्तेहादी नहीं हूँ, मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया। कोई कहे कि मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ तो तंज लगता है। अमेरिका और बरतानिया से भी खतूत आ गए, हुआ कुछ नहीं। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द लोग वही कर रहे हैं जो मैं कहता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ में इस वक्त 6 से 8 धड़े हैं। मैंने पहले कहा कि अहलिया आ जाएंगी, फिर उनकी मुखालिफ बहनें आ जाएंगी। अपनी बात पर खड़ा रहता हूँ। वजीरों की तरह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान डिलीट नहीं करता। पीटीआई एक फितना पार्टी है। क़यादत की चोरियां मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ ने कहा कि पीटीआई के इंतशार से हर कोई वाकिफ है। हुकूमत मुल्क की सालमियत, खुशहाली और अमन को बरकरार रखने के लिए इकदाम कर रही है। पीटीआई के जिले सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग किराए पर ली गई और इसमें बादशाह कब्जा कर लिया गया। इस बिल्डिंग की मिल्कियत के हवाले से दस्तावेज पर मौजूद दस्तखत भी जाली हैं। इस जमात ने जो वाज़े में किया और जवाब करने का जो अब करने का इरादा रखते हैं, इस इंतशार से हर कोई वाकिफ है। हसन नवाज के दिवालिया पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि दिवालिया आज आप हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर कहां से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि आपने अपने आप को इसलिए दिवालिया जाहिर कर दिया ताकि बरतानिया में टैक्स अदा ना करना पड़े। शरीफ खानदान के जो करतूत यहाँ पर हैं वही लंदन में हैं। कुछ तो शर्म हया करें। अगर इन्हें पीपल्स पार्टी की क़यादत ना रोके तो वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दें। पाकिस्तान की माली आनत रोजगार के मौके पैदा करना तरजीह है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं कि 2005 से लेकर अब तक अमरीका ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में $2 अरब की सरमायाकारी की। हमारा मकसद बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी का फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को पहुँचाना है। अमरीकी ताउन से हिफ़्ज़ान सेहत की सहूलतों तक रसाई में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहदा। एलामी के मुताबिक ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इदारा जाती सलाहियत मजबूत होगी। $1 मिलियन की तकनीकी ग्रांट प्रोग्राम पर अमल दरामद में मुआवनत मिलेगी। जो बच्चे कोरोना वायरस में वैक्सीन से रह गए थे उनके लिए ये मुहिम अहम है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पेचूह कहती हैं कि वर्कर्स हर बच्चे तक रसाई हासिल करके उनको वैक्सीन लगाएं। तमाम वालिदैन से इल्तिजा है कि वो बच्चों को टीके लगवाएं। कैंसर की अद्वियात नहीं लें, उसका अलग टेंडर कर रहे हैं।
ٹیکوں کی وجہ سے اموات کی شرح کم ہوئی. 20 دن کی مہم ہے, ایسی 4 مہم ہوں گی. 26 لاکھ بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے. ملک بھر میں حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا. 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستیں وصول کی جائیں گی. حج درخواستوں کے ساتھ 2 لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے. دوسری قسط قرآن اندازی کے بعد وصول کی جائے گی. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کے لیے 5000 نشستیں مختص کر دی گئیں. حج اخراجات 11.5 سے 12.5 لاکھ روپے تک ہونے کا امکان. ایک اور ناکارہ طیارہ کل رات کراچی سے حیدرآباد روانہ کیا جائے گا. ترجمان CAA کے مطابق سعودی طیارے کو دیو ہیکل ٹرالر پر 20 نومبر کو براستہ نیشنل ہائی وے کراچی سے حیدرآباد بھیجا جائے گا. 60 ٹن وزنی ایک اور 160 فٹ طویل طیارہ تربیتی مقاصد کے لیے منتقل کیا جائے گا. MD-83 طیارہ 25 دسمبر 2011 میں غیر فعال ہے. طیارے کو ملیر نیشنل ہائی وے سے گھارو اور ٹھٹا کے راستے حیدرآباد ٹریننگ سینٹر منتقل کیا جانا ہے. اس حوالے سے متعلقہ اتھارٹیز سے NOCs حاصل کر لیے گئے.